1804 में अमेरिका के अंदर इतनी ज्यादा डरावनी घटना हुई जिसे सुनकर आज भी लोग डर जाते हैं। और वहां पर एक फैमिली रहा करती जिसके घर में इतनी भयानक घटना घटी थी। उस घर को तोड़ने के बाद आज वहां पर एक गुफा भी मौजूद है जिसे देखने के लिए गोस्ट हंटर वहां पर जाया करते हैं और वहां पर बहुत सी चीजें वो महसूस आज भी कर सकते हैं। तो ऐसा उस घर के अंदर क्या था, आइए जानते हैं इस केस को पूरी तरह से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आज मैं फिर से हाजिर हूं आप सब लोगों के लिए एक और हॉरर स्टोरी लेकर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। और वीडियो पर जाने से पहले अगर आपके साथ या आपके किसी दोस्त के साथ ऐसा कुछ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। वो कहानी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करूँगा। तो चलिए चलते हैं आज के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड पर। 1804 अमेरिका के अंदर जॉन बेल और उसकी पत्नी रूसी बेल और उसके साथ ही उनके 6 बच्चे, ये सभी के सभी अमेरिका के अंदर एक जगह पर जाकर शिफ्ट हो गए। यानी कि रेड रिवर के करीब ये जाकर इन्होंने 1000 एकड़ का फार्म ले लिया। मतलब कि 1000 एकड़ की इन्होंने जगह खरीद ली थी। वहां पर वो बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका था, ग्रामीण टाइप का। वहां पर जाकर ये लोग रहने लगे थे। इन्होंने वहां पर अपनी बहुत ज्यादा मेहनत की और वहां पर इन्होंने एक घर बना लिया। वो बहुत ही बड़ा इन्होंने घर बना लिया था। अब ये पूरी फैमिली के साथ वहां पर बहुत अच्छे से रहा करते। इन्हें वहां पर रहते रहते 12 साल हो चुके थे। 12 साल होने के बाद इनकी जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला था जिसे इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। और फिर 1817 में जॉन बेल के साथ एक ऐसी घटना हुई जिसके ऊपर उसने उस टाइम तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में वो याद करने लगा कि उस दिन जब वो घटना घटी थी मेरे साथ, उस दिन के बाद उनके घर में कुछ भी चीजें ठीक नहीं हो रही। तो ऐसी उसके साथ क्या घटना घटी थी? 1817 में एक दिन जब जॉन बेल अपने मक्के के खेतों में जा रहा था तब उसने देखा कि उसके सामने एक कुत्ता आकर खड़ा हो गया। वो देखने में तो कुत्ता था लेकिन उसका शरीर ऐसा लग रहा था कि कोई बैल हो और उसका शरीर बहुत ही ज्यादा मस्कुलर था, जिससे देखकर जॉन एक बार तो डर गया था, लेकिन डर के मारे उसने अपनी गन निकाली और उसके ऊपर गोली चला दी। गोली चलाते ही वो कुत्ता वहां से बहुत तेजी से भाग गया। कुत्ते के भागते ही वो उस जगह पर जाता है जहां पर वो कुत्ता बैठा हुआ था। उसने देखा कि जहां पर वो कुत्ता बैठा था वहां पर भी घास बिल्कुल ऐसी की ऐसी है। मतलब कि जैसे कि हम किसी चीज के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं तो वहां पर वो घास दब जाती है, लेकिन यहाँ पर घास ऐसी की ऐसी थी। और साथ में वहां पर कोई भी ऐसे पंजे के निशान नहीं थे जिससे ये पता लग सके कि वहां पर कोई कुत्ता था। जिसे देखकर एक बार तो जॉन वहां पर घबरा गया था, लेकिन उसने बाद में सोचा कि शायद हो सकता है इस खेत के अंदर से कोई कुत्ता आ गया होगा, लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर देता है। और उस दिन के बाद से इनके घर में अजीबोगरीब आवाजें आनी शुरू हो गई थी। अब इनकी फैमिली जब रात को सोया करती उस टाइम पर इनकी फैमिली को यह महसूस हुआ करता कि इनके बाहर जो इनका घर है उसको कोई नॉक कर रहा है। खटखटाने की आवाज इनको अब सुनाई देने लगी थी। जब ये बाहर जाकर देखा करते तो वहां पर कोई भी नहीं मिला करता। अगर ये आगे की साइड जाकर गेट खोलकर देखते तो पीछे की साइड से वो खटखटाने की आवाज आने लग जाया करती। अगर वो पीछे जाते तो आगे की साइड, अगर ये आगे और पीछे दोनों साइड चले जाया करते तो घर के साइड से ये खटखटाने की आवाज आनी शुरू हो जाया करती। अब ये लोग और भी ज्यादा डरने लगे थे। पहले तो इन्होंने सोचा कि शायद हो सकता है इनका कोई पड़ोसी होगा जो इनके साथ यहाँ पर मजाक कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये चीजें और भी ज्यादा बढ़ने लगी थी। और फिर इस घटना के 1 साल बाद यानी कि 1818 के अंदर उस फैमिली के जो 4 बेटे थे वो एक बेड के ऊपर सोए हुए थे। वहां पर डबल बेड था, मतलब कि एक बेड उसके ऊपर एक और बेड, उनके अंदर वो 2-2 बच्चे सोए हुए थे। लेकिन जैसे ही वो रात को सोने लगे तभी उन्हें अजीब सी आवाज आने लगी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके बेड को कोई चूहा कुतर रहा है। जिसके बाद वो एकदम से उठते हैं, लेकिन जैसे ही वो वहां से उठे, मतलब कि बेड से नीचे उतरे, तभी वो चूहा एकदम से चुप हो गया। उन्हें लगा कि शायद हो सकता है कि चूहा सतर्क हो गया है और वो इसलिए वहां पर कुतरना छोड़कर वहां से भाग गया है। लेकिन उन्होंने लाइट ऑन करके बेड को देखना चाहा कि चूहा कहां से उस बेड को कुतर रहा था, लेकिन कहीं पर भी चूहे के कुतरने के निशान नहीं थे। उन्होंने गद्दे को भी चेक किया लेकिन गद्दों पर भी कोई निशान नहीं था। जिसके बाद वो लाइट बंद करते हैं और वापस से बेड के ऊपर लेटते हैं, तभी दोबारा से वो चूहे
के कुतरने की आवाज स्टार्ट हो जाती है। जिसके बाद वो दोबारा उठते हैं और लाइट ऑन करते हैं और तभी वो आवाज चुप हो जाती है। जिसके बाद ये बहुत ज्यादा घबराने लगे थे। वो जैसे ही लाइट बंद कर रहे थे तभी वो चूहे के कुतरने की आवाज स्टार्ट हो जा रही थी और जैसे ही वो उठ रहे थे तभी वो आवाज बंद हो रही थी। और इससे अगले दिन फिर दोबारा से वही आवाज इनको आने लगी, मतलब कि वही चूहे के कुतरने की आवाज। ऐसे ही पूरी रात ये जाकर काट देते हैं और तीसरी रात को वहां पर कुतरने की आवाज तो आ ही रही थी, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद वहां पर एक अलग सी आवाज आने लगी, जैसे कि कोई सांस लेने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसकी कोई गर्दन दबा रहा है। ऐसी वहां पर आवाज आनी शुरू हो गई थी। और ये आवाज सुनने के बाद वो दोबारा से उठते हैं और देखने लगते हैं कि ये कैसी आवाज है। लेकिन जैसे ही वो उठे उन्होंने फर्श पर पैर रखा और ये आवाज भी बंद हो गई। जिसके बाद वो लोग और भी ज्यादा डर गए। एक तो वो 3 रात से सोए नहीं और ऊपर से ये आवाज उनको डराई जा रही थी। अब वो सभी के सभी लड़के डर चुके थे। जिसके बाद वो अपने रूम से उठते हैं और अपने माता पिता के पास जाते हैं और उन्हें जाकर ये सारी बात बता देते हैं। जिसके बाद उनके माता पिता और वो चारों लड़के मिलकर पूरे घर को ऊपर से नीचे तक छान मारते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता जिससे ये आवाज आ रही थी। और जॉन बेल की 2 छोटी बेटी भी थी, जिसमें से एक का नाम एलिजाबेथ था और जो उससे छोटी थी उसका नाम एस्टर था। अब जो एलिजाबेथ थी उसके साथ भी अजीब घटना घटनी शुरू हो गई थी। वो एक दिन जब सोने की कोशिश कर रही थी तब उसे लगा कि कोई उसके बालों में उंगली घुमा रहा है और धीरे धीरे उसके बालों में उंगली घुमाकर उसने एकदम से झटका मारा और उसके सिर से वो बाल उखड़ गए। जिसके बाद वो एकदम से उठती है और अपने बालों को चेक करती है, लेकिन उसके बाल ऐसे के ऐसे थे। लेकिन वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी और धीरे धीरे ये घटना और भी ज्यादा बढ़ने लगी थी। एलिजाबेथ जैसे ही रात को सोया करती उसके ऊपर से उसकी बेडशीट को हटा दिया जाया करता। वो जैसे ही उस बेडशीट को ऊपर खींचने की कोशिश किया करती उसको उसी टाइम पर थप्पड़ पड़ा करता। अब जरा आप सोच कर देखिए कि आप सोने की कोशिश कर रहे हैं और आप अपनी बेडशीट अपने ऊपर ओढ़ रहे हैं, तभी आपकी कोई बेडशीट को पीछे खींचे और आप अपनी बेडशीट को ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करें और तभी आपके मुंह पर एक चाटा पड़े तो आपको कैसा फील होगा। लेकिन जो एलिजाबेथ को थप्पड़ मार रहा था वो चीज उन्हें दिखाई नहीं दे रही थी, बस उसके मुंह पर लाल रंग का एक थप्पड़ का निशान बन जाया करता। लेकिन ये क्या चीज थी उन्हें नजर नहीं आ रही थी। अब ये और भी ज्यादा यहाँ पर डरने लगे थे। अब जॉन बेल और उसकी फैमिली पूरी तरह से डर चुकी थी। अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो बाहर जाएंगे और गांव वालों से मदद लेंगे और उनको ये सारी बातें बताएंगे कि उनके घर पर क्या घटनाएं घट रही हैं। जिसके बाद वो बाहर जाते हैं और अपने एक पड़ोसी को ये जाकर सारी बात बता देते हैं और उनसे कहते हैं कि आप लोग क्या मेरे घर एक रात को रुक सकते हैं ताकि हम ये देख सके कि वो घटना हमारे सामने ही होती है या आपके सामने भी वो घटना इस घर के अंदर होती है। जिसके बाद जो उसका दोस्त था वो उस घर में रहने के लिए एक रात के लिए मान जाता है। अब जो उनका जो दोस्त था वो उनके घर के अंदर आकर रात को रुक गया और उसके रात को रुकने के बाद वही आवाजें दोबारा से स्टार्ट हो गई, मतलब कि जो चूहे के कुतरने की आवाज थी वो दोबारा से उसे भी सुनाई देने लगी और जो उनके गेट को खटखटाने की चारों तरफ से आवाज आ रही थी वो आवाज भी उसने भी सुनी। जिसके बाद वहां पर जो वो सांस लेने की आवाज आ रही थी वो भी उसने सुनी, लेकिन जो ये सारी आवाज उसने सुनी उनसे वो इतना ज्यादा डर गया था कि उसने वहां पर पूरी रात भी नहीं गुजारी। जिसके बाद वो जॉन से कहता है कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा डर लग रहा है, इसलिए मुझे अपने घर जाना है। और वो रात को ही उस घर से बाहर निकलकर अपने घर पर चला गया। अब वो तो वहां से चला गया था, लेकिन उसके बाद ये सारी बातें पूरे गांव में फैल गई थी। अब सभी गांव वाले एकजुट होते हैं और जॉन से बात करते हैं और अब यहाँ पर सभी गांव वालों ने मिलकर एक डिसीजन लिया कि गांव के कुछ लोग यानी कि 2-4 लोग हर रोज अब जॉन के घर पर जाकर रहेंगे। उनका मानना था कि 2-4 लोग अगर उनके घर पर रहेंगे तो शायद हो सकता है कि वो जो भी आत्मा है या जो कुछ भी उनके घर के अंदर है वो उनको परेशान नहीं करेगा। अब 2-4 लोग जॉन के घर पर रहने लगे, लेकिन जैसे ही रात हुआ करती वो दोबारा से वही आवाजें आना स्टार्ट हो जाया करती, वही चूहे के कुतरने की, वही सांस लेने की, वही खटखटाने की, ये सारी आवाज दोबारा से आने लगी थी। जिससे गांव वाले अब सोचने लगे थे कि कुछ भी हो जाए ये आवाज तो नहीं रुकने वाली है। लेकिन ये आवाजें जब बंद नहीं हुई इसके बाद उनके जो गांव वाले थे वो सोचने लगे कि शायद हो सकता है कि इसी फैमिली से कोई व्यक्ति ऐसी आवाजें बाहर निकाल रहा है। इसलिए सब गांव वालों ने एक प्लान बनाया कि जब ये सारी की सारी बेल फैमिली सो जाएगी उसके बाद उनके एक एक मेंबर के ऊपर वो सब के सब एक एक करके नजर रखेंगे। अब जॉन फैमिली जैसे ही सोया करती उनके ऊपर एक एक मेंबर के ऊपर सब लोग एक एक करके नजर रखना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो सारी की सारी आवाजें ऐसी ही आती रही और धीरे धीरे वो जितने भी गाँव वाले थे उन्होंने
अब जॉन बेल के घर में जाना भी बंद कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते, उनके बस की नहीं है इस आत्मा को यहाँ से बाहर भगाने की। और जो जॉन बेल था वो सबसे, जितने भी वहाँ पर लोग थे या किसी से भी वो बात किया करता तो बहुत ही अच्छे तरीके से बात किया करता, वो बहुत ही नॉर्मल तरीके से उन सब लोगों से बात किया करता। और धीरे धीरे लोगों ने इसके अंदर ये महसूस किया कि जॉन बेल अब अजीब सी हरकतें करने लगा है। अगर वो किसी से बात किया करता तो वो उससे बात करता करता कहीं और देखने लग जाया करता, उसकी नजरें कहीं और ही टिक जाया करती, वो अजीब सी जगह पर देखने लग जाया करता और बहुत देर तक उसी जगह पर देखे जाया करता। और साथ में उसके शरीर के साथ कुछ अजीब सी हरकतें होने लग जाया करती, उसका मुंह टेढ़ा मेढ़ा हो जाया करता, ऐसा लगा करता कि उसको लकवा लग गया है। और काफी देर तक वो ऐसे ही रहा करता, जिसके बाद वो एकदम से होश में आता और वो बिना कुछ बोले उस आदमी से जिससे वो बात कर रहा था उससे कुछ बिना बोले ही वहां से अपने घर की तरफ चला जाया करता। और घर जाने के बाद वो अपने बेडरूम में जाता और अपने बेड के ऊपर बैठकर वो कई कई घंटों तक दीवारों को ऐसे ही घूरता रहा करता। और अब ऐसे ही टाइम बीतता रहा और 1820 का टाइम आ चुका था और जो जॉन बेल के साथ वो घटना हुआ करती वो और भी ज्यादा बढ़ने लगी थी। अब जॉन बेल और भी ज्यादा कमजोर हो गया था और जब वो घर के अंदर बैठकर दीवार को देखा करता वो अब कई कई घंटों तक उन दीवार को देखे जाया करता, उसको पता ही नहीं चलता कि वो कितने घंटों से वहां पर बैठा है और दीवार को घूरे जा रहा है। और जॉन को ऐसा लगा करता कि कोई उसे टॉर्चर कर रहा है। एक दिन जब वो होश में आया उसने अपनी वाइफ को भी बताया कि ऐसा लगता है मुझे कि कोई मुझे टॉर्चर करके मारना चाहता है। और फिर एक दिन एस्टर अपने घर से अपने मुर्गी बाड़े की तरफ जा रही थी। उसका मुर्गी बाड़ा उनके घर से एक रोड क्रॉस करके उसके बाद था। अब जैसे ही एस्टर अपने मुर्गी बाड़े की तरफ जा रही थी उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई चल रहा है। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा उसके पीछे एक महिला थी जिसका मुंह उसके घर की साइड था और उसने पूरे के पूरे काले कपड़े पहने हुए थे और उसकी गर्दन नीचे की साइड थी और वो धीरे धीरे उसके घर की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन एस्टर ये देखकर हैरान थी कि वो अभी तो अपने घर से बाहर निकलकर अपने मुर्गी बाड़े की तरफ जा रही है, लेकिन उस महिला को उसने अपने पास से जाते हुए नहीं देखा था। जिसके बाद एस्टर ये सोचने पर मजबूर हो गई कि ये महिला मेरे पास से कब गुजर के गई। तब एस्टर ने सोचा कि शायद हो सकता है कि मैं अपनी मस्ती में मगन थी और ये महिला मेरे साइड से चली गई हो गई। जिसके बाद एस्टर इस चीज को इग्नोर करती है और वो अपने मुर्गी बाड़े में चली जाती है। वहां पर जाकर वो अपनी मुर्गियों को देखती है और उनको एक साइड में कर देती है। जिसके बाद वो वहां से अंडे इकट्ठे करती है और अपने घर की तरफ आने लगती है। और जैसे ही वो मुर्गी बाड़े से बाहर निकलकर वहां से बाहर की तरफ देखती है अपने घर की तरफ, तब भी वो महिला वहीं पर खड़ी थी और धीरे धीरे वो उसके घर की तरफ बढ़ रही थी। जिसे देखकर एस्टर और भी ज्यादा घबरा गई, क्योंकि उसे 20 से 25 मिनट तो मुर्गी फार्म के अंदर लग गए उसको मुर्गी को हटाने में और अंडों को इकट्ठा करने में, लेकिन वो महिला अभी भी एस्टर के घर तक नहीं पहुंची थी। जिसे देखकर एस्टर बहुत ज्यादा घबरा गई। अब वो धीरे धीरे उस महिला के पीछे जाने लगी और वो पीछे से ही उस महिला को आवाज देने लगी कि सुनो, तुम कौन हो, कहां जा रही हो। और फिर महिला एस्टर की आवाज सुनकर वहीं पर बीच के अंदर रुक गई और रुकने के बाद उसने जो हैट पहना था वो उसने उतार दिया और उसके जो लंबे लंबे घने बाल थे उसने पूरे के पूरे खोल दिए। और अब वो अपने बालों के अंदर अपनी हाथों से, अपनी उंगलियों से हाथ फिराने लगी। और वो जैसे ही अपने बालों के अंदर उंगली घुमा रही थी वो अपनी उंगलियों से ही अपने बाल को फाड़ना शुरू कर दिया उसने और नीचे फेंकना उसने शुरू कर दिया। जिसे देखकर एस्टर बहुत ज्यादा घबरा गई। ये महिला कैसी है जो अपने ही बाल फाड़ रही है और नीचे फेंक रही है। और देखते ही देखते उस महिला ने बहुत सारे बाल फाड़ कर नीचे फेंक दिए थे। जिसे देखकर एस्टर वहां पर बहुत ज्यादा घबरा गई और वो उस महिला की तरफ बढ़ती है और उस महिला की तरफ बिना देखे ही वो सीधा ही अपने घर के अंदर एंटर कर जाती है। और अंदर जाते ही एस्टर ने अपनी बहन को बुलाया और उसको कहा कि दीदी यहाँ पर आओ, और खिड़की के ऊपर अपनी सिस्टर को वो लेकर गई। और सिस्टर को जब वो खिड़की पर लेकर गई उसने उस महिला को दिखाया। एस्टर ने अपनी सिस्टर को कहा कि वो महिला देखो यहाँ पर क्या कर रही है। अब वो दोनों बहन मिलकर खिड़की से बाहर उस महिला को देख रही थी जो अपने बालों को फाड़ रही थी। अब वो दोनों बहन जैसे ही उसको देख रही थी उस महिला की एकदम से उनके साथ आई कांटेक्ट हुए और आई कांटेक्ट होते ही उस महिला ने अपने बालों में हाथ मारना रोक दिया और हाथों को उसने नीचे कर लिया। और वो जैसे ही उनके साथ कुछ मिनट तक तो देखती रहती है और उसके बाद वो उनकी प्रॉपर्टी से हटकर साइड की तरफ चली जाती है। यानी कि जो उनके घर का फ्रंट था उससे हटकर वो उनकी प्रॉपर्टी में साइड की तरफ चली जाती है।
अब जैसे ही वो भागकर साइड विंडो पर गई वो दोनों बहनें, उन्होंने देखा कि वो महिला उनकी एक ऊंची सी दीवार को फांद कर दूसरी साइड चली गई है और वहां पर बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे। लेकिन यहाँ पर ये महिला अकेली नहीं थी, उसके साथ 3 बच्चे चल रहे थे जिन्होंने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे और उस महिला ने ब्लैक कलर के कपड़े पहने थे। अब जैसे ही ये चारों वहां से जा रहे थे वो दोनों बहनें मिलकर उनको देखे जा रही थी। अब ये चारों के चारों उस हिस्से में पहुंच गए थे जहां पर बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे और जैसे ही एस्टर और उसकी सिस्टर उनको देख रही थी, उनके देखते ही देखते वो चारों के चारों, मतलब कि वो लेडीज और उसके साथ जो वो 3 बच्चे थे, वो देखते ही देखते वहां पर पेड़ों के ऊपर चढ़ना उन्होंने शुरू कर दिया। अब वो चारों के चारों अलग अलग पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गए थे और साथ में वो उन दोनों बहनों को देख रहे थे और उन पेड़ के ऊपर उन्होंने झूलना शुरू कर दिया था। वो बहुत ही हल्के पेड़ थे, मतलब कि बहुत ही पतले पेड़ थे, वो उसके ऊपर चढ़े हुए थे और उनके ऊपर झूल रहे थे और ये सब देखकर वो दोनों बहनें बहुत ज्यादा डर गई थी। और तभी इतनी देर में ही जो एस्टर का पति था वो घर के अंदर एंटर होता है और तभी एस्टर ने अपने पति से कहा कि जल्दी इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ चीज दिखाती हूँ। और जैसे ही एस्टर ने अपने पति से कहा कि बाहर देखो, एक महिला और उसके साथ 3 बच्चे पेड़ के ऊपर झूल रहे हैं। और जैसे ही एस्टर के पति ने बाहर की तरफ देखा वहां पर कुछ भी नहीं था, वहां पर सिर्फ 4 पेड़ लगे हुए थे और वो हवा से हिल रहे थे, जिसे देखकर अब एस्टर और उसकी सिस्टर घबरा गई थी कि वो महिला अभी तो यहीं पर थी, इतनी देर में कहां पर गायब हो गई। इसके बाद उन दोनों बहनों ने फैसला किया कि वो बाहर जाकर देखेंगे कि वहां पर क्या कुछ हो रहा था। जिसके बाद वो दोनों बहनें बाहर निकलती है और उस जगह पर जाती है जहां पर वो पेड़ लगे हुए थे, लेकिन वहां पर ना तो कोई बच्चा था, ना ही कोई औरत, और ना ही वहां पर नीचे किसी के पैर के निशान थे जिससे ये मालूम पड़ सके कि यहाँ पर वो औरत और वो 3 बच्चे यहाँ पर आए थे। वहां पर कुछ भी नहीं था, जिसे देखकर एस्टर और उसकी सिस्टर बहुत ज्यादा घबरा गई। और फिर अक्टूबर 1820 के अंदर जॉन बेल और उसका बेटा कहीं पर जा रहे थे और तभी रास्ते में जॉन बेल के साथ कुछ अजीब सी वहां पर घटना हुई। जॉन के बेटे ने देखा कि उसके पिता अपने फेस के ऊपर दोनों हाथों को ऐसे लगा रहे हैं, वो ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी चीज से खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और देखते ही देखते वो जमीन के ऊपर गिर गए और उनका शरीर मुड़ने तुड़ने लगा और उनका शरीर बीच से बिल्कुल मुड़ गया था। वो यू शेप में आ गए थे और अजीब सी वहां पर हरकत करने लगे थे। अब ये सब कुछ देखकर जॉन का बेटा बहुत ज्यादा घबरा गया था और तभी वहां पर एकदम से बहुत भयानक चीख की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर जॉन के बेटे को ऐसा लग रहा था कि उसके कान के पर्दे फट जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो चीख की आवाज बंद हुई वैसे ही जॉन भी बिल्कुल शांत हो गया, मतलब कि उसका शरीर बिल्कुल नॉर्मल हो गया। वो जमीन पर नीचे पड़ा हुआ था और वो वहां पर रोने लगा। जॉन का बेटा जैसे ही उसके पास गया, जॉन रोते रोते उससे बोला कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। और इसके बाद जॉन के बेटे ने जॉन को उठाया और अपने घर पर लेकर गया और उसको अपने बेडरूम पर सुला दिया। और इस घटना के कुछ हफ्तों बाद 19 दिसंबर 1820 उस दिन उनकी पूरी फैमिली ब्रेकफास्ट करने के लिए सुबह सुबह नीचे इकट्ठा हुई, लेकिन उनमें से जॉन बेल वहां पर मौजूद नहीं था। जिसके बाद वो सारे के सारे जॉन बेल के रूम में जाते हैं और वहां पर जाकर जॉन बेल को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जॉन बेल वहां पर नहीं उठता। वो बिल्कुल वहां पर हिलडुल भी नहीं रहा था, लेकिन उसकी सांसें वहां पर चल रही थी, जिसका मतलब वो अभी भी जिंदा था। अब जो उसके फैमिली वाले थे उनको जॉन की बहुत ज्यादा टेंशन होने लगी और वो भागकर उनकी जो मेडिसिन का डिब्बा था उसके पास जाते हैं। और जैसे ही उन्होंने मेडिसिन का डिब्बा खोला उसके अंदर एक बोतल रखी थी और उस बोतल के अंदर कुछ ब्लैक ब्लैक लिक्विड था। अब उस लिक्विड को देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान थे, क्योंकि उनमें से, मतलब कि उन फैमिली मेंबर में से किसी ने भी उस ब्लैक बोतल को वहां पर पहले कभी नहीं देखा था। तो ये ब्लैक बोतल यहाँ पर आई कैसे? उन्होंने आपस में सबसे पूछ लिया, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था कि ये बोतल आई तो आई कहां से। जिसके बाद वो फैमिली एक डॉक्टर को वहां पर बुलाती है और डॉक्टर को बुलाने के बाद वो जॉन बेल को चेक करता है, लेकिन उस डॉक्टर के पास भी जॉन बेल का इलाज नहीं था। अब उसने अपनी दवाई तो देकर देख ली थी, लेकिन जॉन बेल का उसके पास कोई भी इलाज नहीं था। जिसके बाद उसकी जो फैमिली वाले थे उन्होंने कहा कि हमें ये ब्लैक बोतल के अंदर कुछ लिक्विड मिला है, ये पता नहीं कहां से आया है, अब आप इसको टेस्ट करके देखिए कि ये सब क्या है। लेकिन उस टाइम पर इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं आई थी जिससे कि वो पता लगा सके कि वो ब्लैक लिक्विड है क्या। तब उस डॉक्टर ने कहा कि मैं इसे किसी एनिमल के ऊपर रिसर्च कर देखूंगा। अब उसने एक बिल्ली को वहां पर बुलाया और उस बिल्ली के मुंह को खोलकर उसके अंदर उस ब्लैक लिक्विड के 3-4 टपके डाल दिए और उस लिक्विड के डालते ही उस बिल्ली की 2-4 मिनट के अंदर वहां पर डेथ हो गई, जिसे देखकर वो सब के सब लोग घबरा गए थे। अब वो सोचने लगे कि ये लिक्विड आया तो आया कहां से। और इसके बाद डॉक्टर की लाख कोशिश के बाद भी जॉन बेल उस दिन होश में नहीं आया और अगली सुबह जॉन बेल की वहीं पर डेथ हो गई अपने कमरे के अंदर। जिसके बाद जॉन बेल को दफना दिया गया। उसकी कब्र आज भी
मौजूद है। और जॉन बेल की मौत के बाद ये सारी की सारी घटना एकदम से बंद हो गई और कई लोगों ने यह भी दावा किया है उसकी मौत के बाद जो बेल हाउस है उसके पास उन्होंने बहुत सारी लाइटों को घूमते हुए भी देखा है। और इसके बाद कई लोगों ने यह भी बताया कि इस घर से अजीब से गाने की आवाज भी आती है, लेकिन जो उसकी पत्नी थी यानी कि जॉन बेल की जो पत्नी थी लूसी, वो 1838 तक इस घर के अंदर रही थी। और आज इस घर का कोई भी अवशेष नहीं है। इसकी जगह पर यहाँ पर एक केव बनी हुई है और आज भी लोगों का मानना है कि जो ये गुफा बनी हुई है ये अंडरग्राउंड है और जो भी इस घर के अंदर घटना हो रही थी यानी कि बेल हाउस के अंदर जो घटना हो रही थी उसका ताल्लुक इस गुफा से जुड़ा हुआ था, जिसके बाद इस गुफा का नाम बेल विच केव रख दिया। और आज भी बहुत सारे गोस्ट हंटर यहाँ पर आते हैं और उन्हें वहां पर बहुत सारी अजीब सी चीजें महसूस भी होती है। क्या आप लोगों में से कोई इस जगह पर एक बार जाना चाहेगा? आज की स्टोरी में बस इतना ही। इस कहानी के बारे में आप लोग अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ।